बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जी। कैसे हैं सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। जी हमने शुरू किया था एमडी कैट के एमसीक्यूज़ की सीरीज़ का एक सिलसिला, जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 किंगडम एनिमलिया के जो टॉपिक वाइज एमसीक्यूज़ हैं उनको डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो के इस पार्ट में हम फाइलम मोलस्का के रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि फाइलम मोलस्का से कौन कौन से एमसीक्यूज़ एमडी कैट के पेपर्स में आ सकते हैं। तो बात करते हैं फाइलम मोलस्का के पहले एमसीक्यूज़ की। जी फाइलम मोलस्का का जो पहला एमसीक्यूज़ है, और वैसे एमसीक्यूज़ नंबर 64 है, द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम ऑफ इनवर्टिब्रेट। तो सेकंड लार्जेस्ट जो फाइलम है इनवर्टिब्रेट का वो कौन सा है? एनिलिडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्म है या प्लेटिहेल्मिंथेस है? तो ये याद रखिएगा, जो फाइलम मोलस्का है ये क्या है, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है किस चीज़ का? इनवर्टिब्रेट का। इनवर्टिब्रेट में जो मोलस्का है ये क्या है? सेकंड लार्जेस्ट है। उसके बाद है 65 क्या होगा? आ रेस्पिंग टंग like radula providing with horny teeth in mouth cavity of many molluscus, echinoderms, annelids या chordate। तो ये आपने याद रखना है कि रेड्यूला जो स्ट्रक्चर है या रेस्पिंग जो टंग है ये बिलोंग करता है बेसिकली, हॉर्नी टीथ हैं उसकी माउथ कैविटी के अंदर, किसके? मोलस्का के। इकाइनोडर्म, एनिलिडा और कॉर्डेट के अंदर ये करैक्टर मौजूद नहीं होता। तो एमसीक्यू नंबर 65 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। अब हम बात करते हैं एमसीक्यू नंबर 66 की। जी इन मोलस्कस के अंदर अ ब्लू कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट इट। अब मोलस्का के अंदर जो ब्लू कलर का जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसको क्या बोला जाता है? एमसीक्यू नंबर 66 है। होमियोग्लोबिन बोला जाता है, होमियो इरेथ्रन बोला जाता है, होमियो सायानिन बोला जाता है या प्रोथ्रम्बन बोला जाता है। तो अगर आपने मोलस्का को रीड किया है ना तो आप ये आंसर फौरी बता देंगे कि इनकी बॉडी के अंदर ये जो ब्लू कलर का रेस्पिरेटरी पिगमेंट है उसको बोलते हैं होमियो सायानिन। तो एमसीक्यू नंबर 66 का करेक्ट आंसर सी ऑप्शन होगा। आगे है 67 रेस्पिरेटरी पिगमेंट प्रेजेंट इन मोलस्कस। इनके अंदर जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट है वो कौन सा है? अभी हम पढ़ चुके हैं वैसे, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं रही। तो ये इसका आंसर भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या होगा? एमसीक्यू नंबर 67 का आंसर आपने बताना है। होमियोग्लोबिन होगा, मायोग्लोबिन होगा, ग्लोबिन होगा या होमियोसायानिन होगा। तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, तो आपने इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में इसको डिस्कस करना है। आगे है एमसीक्यू नंबर 68 द कलर ऑफ ब्लड ऑफ मोलस्कस। मोलस्का का जो ब्लड कलर है वो कौन सा होता है? रेड, वाइट, ग्रीन, ब्लू। तो ये भी एमसीक्यूज़ वैसे डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इसका आंसर अपने माइंड में सोचें ज़रा, क्या होगा कि मोलस्का का जो ब्लड का जो कलर है वो क्या होगा? रेड होगा, वाइट होगा, ग्रीन होगा या ब्लू होगा? तो अभी हमने ऊपर भी पढ़ा, बेसिकली उनके अंदर पिगमेंट होगा। तो इनका जो मोलस्कस का जो ब्लड का कलर होता है वो क्या होता है? ब्लू होता है। ब्लू कलर रेस्पिरेटरी पिगमेंट कॉल्ड होमियोसायानिन प्रेजेंट इन। अब ये सारे एमसीक्यूज़ का आंसर हो गया, बताने की ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि हमने फाइलम कौन सा शुरू किया हुआ है? फाइलम मोलस्का। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? मोलस्का ही होगा। उसके बाद है एमसीक्यू नंबर है 70 लार्वा ऑफ मोलस्कस एंड एनिलिड। एनिलिडा का और मोलस्कस का जो लार्वा है इसको क्या बोला जाता है? एमसीक्यू नंबर 70 का करेक्ट आंसर क्या होगा ये आपने बताना है। रेड्यूला होगा, प्लेनुला होगा, ट्रोकोफोर होगा, गैम्यूल्स होगा। तो इसको अगर आप रीड आउट करते हैं और थोड़ा सा इसके ऊपर फ़र्क नोट डाउन करते हैं तो फौरी आप बता देंगे कि जो मोलस्का है और जो एनिलिडा है इनका जो लार्वा है उसको ट्रोकोफोर लार्वा बोलते हैं, अगर आपने इसको रीड आउट किया हुआ है। अब गार्डन स्नेल बिलोंग टू, एमसीक्यू नंबर है 71। ये बिलोंग करता है कौन सी क्लास से? गैस्ट्रोपोडा से, सेफलोपोडा से या पहली साइक्लोपोडा से या आर्थ्रोपोडा से? तो ये जो गार्डन स्नेल है ये बिलोंग करता है गैस्ट्रोपोडा से।
MCQ नंबर है 72। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डैमेज वुडन शिप, तो कौन सी इनमें से जानदार है जो वुडन शिप है उसको क्या करता है, डैमेज करता है। MCQ नंबर है 72। ये सीपिया है, ट्रीडो है, लीमैक्स है या ऑस्ट्रिच है। तो ये अगर आपने पढ़ा हुआ है ना तो मेरे आंसर करने से पहले आपने सोच लिया होगा कि ये जो ट्रीडो है ना बेसिकली ये क्या करती है, डैमेज करती है वुडन शिप को। उसके बाद MCQ नंबर है 73। द लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल इज़, तो सबसे लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल है वो कौन सा है। MCQ नंबर 73। तो आपने ये बताना है ऑक्टोपस है, सीक्विड है या ओनोडोंटा है या ऑस्टर है। तो 73 का जो करेक्ट आंसर है उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑक्टोपस, सीक्विड, एनोडोंटा या ऑस्टर। तो सीक्विड जो है ये लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल है, ये याद रखना है आपने। उसके बाद है द एनिमल विद द एक्सेप्शनली लार्ज ब्रेन, जिसका लार्ज ब्रेन होता है वो कौन सा एनिमल है, ऑक्टोपस है, सीक्विड है, ओडोंटा है या ऑस्टर है। MCQ नंबर 74। तो सबसे जो बड़ा ब्रेन है ए द एनिमल विद एक्सेप्शनली लार्ज ब्रेन, एक के अलावा वो कौन सा है, वो ऑक्टोपस है। MCQ नंबर है 75। 75 MCQ के ऊपर आपने गौर करना है। सीपिया बिलोंग टू सेफलोपोडा, मेरीपोडा, गैस्ट्रोपोडा या पाइसिस। तो सीपिया जो है ये बिलोंग करता है फाइलम मोलस्का से, और फाइलम मोलस्का की जो क्लास है कौन सी क्लास है, सेफलोपोडा, वहाँ से क्या करता है, ये बिलोंग करता है। उसके बाद है MCQ नंबर 76। लुलिगो इज़ एन एनिमल ऑफ फाइलम मोलस्कस विच इज़ कॉमनली कॉल्ड। अब ये लुलिगो एक एनिमल है जो मोलस्का से बिलोंग करता है, तो इसको कॉमनली क्या बोला जाता है। MCQ नंबर है 76। तो ये बेसिकली याद रखिएगा कॉमनली का नाम है किसका, ऑस्टर्स का, ठीक है। स्लग्स, गार्डन स्नेल या सीक्वेट जिसके आंसर नहीं है। तो ये जो आखिरी MCQ अभी हमने डिस्कस किए हैं ये थोड़े से ज़्यादा उससे क्या हैं, इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है कि लार्जेस्ट इनवर्टिब्रेट एनिमल कौन सा है, जो एनिमल विद एक्सेप्शनली लार्ज ब्रेन वो कौन सा है, ऑक्टोपस है, सीपिया किससे बिलोंग करता है या ऑस्टर्स का कॉमन नाम क्या है। तो ये आपने याद रखना है। इसके बाद हम बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा के रिलेटेड जो MCQs हैं उनको भी साथ ही डिस्कस कर लेते हैं जी। 77 MCQs है। जॉइंट अपेंडेजेस आर फाउंड इन फाइलम आर्थ्रोपोडा, ये भी मैं बता चुका हूँ क्योंकि फाइलम आर्थ्रोपोडा को डिस्कस करेंगे तो ओबियसली आप इसको देख के ही आंसर कर लेंगे कि इसकी जो अपेंडेजेस होती हैं वो क्या होती हैं, जॉइंटेड होती हैं। तो MCQ 77 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, C ऑप्शन होगा। MCQ है 78। द केमिकल फाउंड इन द एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा के जो एक्सोस्केलेटन में जो केमिकल है वो कौन सा है, क्यूटन है, सब्रिन है, काइटन है या लिग्निन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। अब ये इसमें थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग देखिएगा किस पे के ऊपर आप टिक लगाएंगे। तो बेसिकली आप लोग जानते हैं ये जो काइटन है ये बनाता है एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोडा का। उसके बाद MCQ नंबर है 79। द एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन फाइलम आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा के अंदर जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या है, MCQ नंबर 79। तो ये वैसे आपने सेकंड ईयर में भी पढ़ा होगा, सेकंड ईयर का जो पहला चैप्टर है जहाँ पे हमने या इंसेक्ट के अंदर जो एक्सक्रीशन पढ़ा तो वहाँ पे इनके अंदर स्पेशल एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है मालपियन ट्यूब्यूल्स, जिसके ज़रिए ये क्या करता है अपनी बॉडी की एक्सक्रीशन को निकालता है। तो आर्थ्रोपोडा में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन है वो क्या होते हैं, वो मालपियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। आगे MCQ नंबर है 80। ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोड इज़, अब आर्थ्रोपोड का जो ब्लड है वो क्या होता है, ग्रीन कलर होता है, रेड कलर होता है, ब्राउन कलर होता है या कलरलेस होता है। तो अगर आपने पढ़ा है ना तो उस पैरे को भी पढ़ा है तो आप ये फौरी बता देंगे कि इसका आंसर क्या होता है, D ऑप्शन। जो आर्थ्रोपोड है इसका ब्लड कलरलेस होता है क्योंकि होम्योसायानिन पिगमेंट होने की वजह से। आगे है 81। ब्लड ऑफ आर्थ्रोपोड इज कलरलेस एज विदाउट, इसके अंदर क्योंकि इसके अंदर क्या मौजूद नहीं होता, MCQ 81।
ये इसका वो कहता है कि कलरलेस होता है, इसके अंदर आपको पता है कलर नहीं है, तो क्लोरोफिल तो है नहीं। होम्योसायानिन इसके अंदर मौजूद होता है जिसकी वजह से कलरलेस होता है। होम्योरिथरन बेसिकली ये पिगमेंट है। सी ऑप्शन जो है ना इसके अंदर नहीं होता, मतलब होम्योग्लोबिन होगा तो उसका कोई ना कोई कलर आएगा। होम्योग्लोबिन की वजह से रेड कलर होता है, तो ये इसके ना होने की वजह से ये क्या होता है, ब्लड इसका क्या होता है, कलर लेस होता है। MCQ नंबर है 82 जी, ये आपने बताना है 82 का क्या आंसर होगा। एक्वेटिक आर्थ्रोपोड रेस्पायर थ्रो जी, एक्वेटिक जो आर्थ्रोपोड हैं वो रेस्पायर करते हैं, किसके ज़रिए करते हैं ये आपने बताना है। लंग्स के ज़रिए करते हैं, स्किन के ज़रिए करते हैं, गिल्स के ज़रिए करते हैं या स्पेरिकल के ज़रिए करते हैं। तो MCQ 82 का क्या आंसर होगा। ये जो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स हैं ये याद रखिएगा बेटा, इनके अंदर क्या होते हैं, गिल्स होते हैं। तो ये गिल्स के ज़रिए क्या करते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस जो है वो उसको क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। उसके बाद है नंबर ऑफ लेग इन आर्किनिडा। आर्किनिडा के अंदर जो नंबर ऑफ लेग्स हैं वो कितनी होती हैं, 2, 4, 6, 8। तो MCQ नंबर 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा। जो फाइलम आर्किनिडा है उसके अंदर 4 पेयर्स ऑफ लेग्स होते हैं, तो टोटल इसकी लेग्स कितनी होंगी, 8। तो MCQ नंबर 83 का करेक्ट आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। उसके बाद है 84 है नेम द क्लास विदाउट एंटीना। अब ये भी आप लोगों को पता है कि कौन सी क्लास है जिसके अंदर एंटीना नहीं होते। इसको हमने MD कैट के MCQs में भी डिस्कस किया है। कौन सी है, आर्किनिडा है, इंसेक्टा है, मैरीपोडा है या क्रस्टेशिया है। तो 84 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, आर्किनिडा। ये जिसके अंदर स्पाइडर बिलोंग करता है, इसके अंदर 4 पेयर्स ऑफ लेग हैं, इसके अंदर एंटीना मौजूद नहीं होते। 85 है विच इज़ द लार्जेस्ट ग्रुप नॉट ओनली आर्थ्रोपोड बट ऑल द एनिमल स्केलेटन। कौन सी लार्जेस्ट ग्रुप है, नॉट ओनली आर्थ्रोपोडा में बल्कि एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा। क्लास मैरीपोडा, आर्किनिडा, इंसेक्टा, क्रस्टेशिया। 85 MCQ का करेक्ट आंसर क्या होगा कि ना सिर्फ इनवर्टिब्रेट में लार्जेस्ट है या आर्थ्रोपोडा में से लार्जेस्ट है बल्कि एनिमल किंगडम में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट है। तो ये जो क्लास इंसेक्टा है जिसमें इंसेक्ट बिलोंग करते हैं ये सबसे बड़ी क्लास है, ये याद रखना है आपने। मोस्ट स्पाइडर हैव आई। अब ये जो स्पाइडर हैं इनके पास आईज़ होती हैं। MCQ 86 कितनी आईज़ होती हैं, 86 का आंसर क्या होगा, 2, 4, 8, 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, 8 आईज़ जो हैं वो स्पाइडर्स के अंदर क्या होती हैं, मौजूद होती हैं। MCQ 86 का क्या आंसर होगा, डी ऑप्शन। डैश हैज़ हाई 8 आईज़ किसके अंदर मौजूद हैं, तो अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। स्पाइडर के अंदर क्या होती हैं, 8 आई मौजूद होती हैं, ठीक है। MCQ 87 का भी ऑप्शन क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। उसके बाद है हेपाटाइटिस एंड कोरिला इज स्प्रेड बाय। तो आपको पता है ट्राइपैनोसोमा, फ्लीज, टीटी फ्लाई या हाउस फ्लाई। तो ये दोनों बीमारियां हैं, स्प्रेड किसके ज़रिए होती हैं, 88। बेसिकली ये हेपाटाइटिस या कोलेरा जो हैं ये जो हाउस फ्लाई है इसके ज़रिए ये क्या करते हैं, ये स्प्रेडनेस की, ये जो हाउस फ्लाई है घर के अंदर जो मक्खी पाई जाती है ये इनकी कोलेरा की और हेपाटाइटिस की स्प्रेडनेस की वजह बनती है। इसके बाद बात करते हैं MCQ नंबर 89 की। तो क्या विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट टू मैन। मैन के लिए जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट है कौन सा है, अडेफनिया, सिल्कवॉर्म, मेलिपिड या स्कॉर्पियन। तो 89 का करेक्ट आंसर क्या होगा, मैन के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, सिल्कवॉर्म्स। सिल्कवॉर्म क्या है, ये इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट होते हैं। तो ये हमने MCQ डिस्कस कर लिए हैं 89 आर्थ्रोपोडा के और मलस्का के। अब हम इकाइनोडर्मेटा के जो MCQs है वीडियो के अगले पार्ट में उनको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर किसी बच्चे का कोई ऑप्शन या किसी MCQs का कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। अस्सलाम वालेकुम, दुआओं में याद रखिएगा।